आजम खान जी का कि वो जेल से कैसे निकले। बैरिस्टर साहब ने प्रयास भी किया है और उनसे मिले भी हैं जाकर। उनकी क्या बात हुई, क्या गुफ्तगू हुई, ये तो वही जान सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे चर्चाओं का बाजार गर्म है और कह रहे हैं कि आजम जी MIM पार्टी में आ रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली जी ने कहा है कि अगर आजम जी आना चाहते हैं या आते हैं तो उनका मोस्ट वेलकम, वो हमारी कुर्सी पर बैठेंगे और हम उनके कदमों में बैठेंगे। तो जहाँ तक अखिलेश जी का मामला है, अगर कोई यादव परिवार से इस तरीके से जेल जाता बड़ा नेता, तो मैं समझता हूँ कि लखनऊ से दिल्ली तक वो कम से कम लाखों की तादाद में लाइन लगा देते। मेरी उनसे बात होती रहती है, तो वो कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अखिलेश की तरफ से कोई मामला कि नहीं, अगर अखिलेश जी चाहते तो क्या हमारे भाईजान जेल में रहते। उन्होंने नहीं चाहा, वो ही तो अनदेखी करते हैं। मीडिया तो यहाँ तक कह रही है कि अखिलेश की वजह से, अखिलेश के इशारे पर योगी जी ने आजम जी को जेल में रख रखा है। मेहताब अली जी बताएंगे कि जिस तरह से मुस्लिम नेताओं का सपा से मोहभंग हो रहा है, उसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या कहेंगे आप कि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आजम खां की जो है वो AIM में मतलब हो सकती है, AIM में ज्वाइनिंग हो सकती है। देखो, जहाँ तक आजम खान जी की बात है, अगर आप पूछ रहे हैं तो हम बताएंगे। आजम खान जी मुस्लिमों के प्रिय नेता हैं और जहाँ तक आजम खान जी ने काम किया है, मैं समझता हूँ कि किसी भी गवर्नमेंट में अभी बैरिस्टर साहब को छोड़ते हुए समाजवादी में इतना बड़ा काम किया था, उसी का परिणाम है कि जो वो जेल है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मुसलमान शिक्षा में आगे चले, शिक्षा में बढ़ावा मिले। ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान शिक्षा से अलग हटे। अब से पहले 68% कोटा होता था। 68% जब आरक्षण मुस्लिमों को मिलता था तो थानों में, चौकियों में, हर दफ्तर में, सरकारी जितनी मशीनरी है सब पे तकरीबन 68% लोग होते थे। आज आप ये समझ ले कि मुलायम सिंह की गवर्नमेंट रही, अखिलेश जी की गवर्नमेंट आई, जितना भेदभाव अखिलेश ने अपनी गवर्नमेंट में किया, मैं समझता हूँ कि इतना तो किसी भी गवर्नमेंट ने कभी भेदभाव नहीं किया। ये भेदभाव का जो मामला चलाया है, ये अखिलेश का चलाया हुआ है। इसमें कोई दोषी नहीं है, इसमें दोषी सिर्फ और सिर्फ अखिलेश सरकार है और माननीय अखिलेश जी खुद है। रहा मामला आजम खान जी का कि वो जेल से कैसे निकले, बैरिस्टर साहब ने प्रयास भी किया है और उनसे मिले भी हैं जाकर के। उनकी क्या बात हुई, क्या गुफ्तगू हुई, ये तो वही जान सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे चर्चाओं का बाजार गर्म है और कह रहे हैं कि आजम जी MIM पार्टी में आ रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली जी ने कहा है कि अगर आजम जी आना चाहते हैं या आते हैं तो उनका मोस्ट वेलकम, वो हमारी कुर्सी पर बैठेंगे और हम उनके कदमों में बैठेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जितना मुसलमान MIM पार्टी जितना ख्याल उनकी इज्जत का, उनके बड़कपन का रख रही है, इतना अगर समाजवादी रखती तो आज ये नौबत नहीं आती। अच्छा, कुछ आरोप जो हैं उनके मीडिया प्रभारी ने ये भी लगाए हैं कि अनदेखी की गई आजम साहब की और अखिलेश यादव अकेले ही निकल गए जब 6 महीने पहले उन्होंने अपना रथ यात्रा निकाली थी। दरअसल अखिलेश के अंदर जितनी बनावट, मैं समझता हूँ ओवर कॉन्फिडेंस, जितना अखिलेश जी को अब के हुआ, कोई मुस्लिम चेहरा उसने साथ नहीं रखा और जगह जगह ये कहते रहे कि मुसलमानों की वोट तो उनके, ये समझ लो कि जैसे एक पिटारे में उनके बाप ने ऐसे रख दी हो जैसे उसकी जागीर हो, लेकिन ऐसा नहीं है।
मुसलमानों ने अगर वोट किया है तो वो बीजेपी को हटाने के लिए किया। बीजेपी से आहत मुसलमान, ये आप देख रहे होंगे जो बिल्डोजर वाला मामला चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक जाति विशेष के लिए क्यों? मैं समझता हूँ हम इस पक्ष में नहीं है। हमारे बैरिस्टर साहब कभी भी संविधान के खिलाफ कोई बयानबाजी या कोई भाषण या कोई बात नहीं करते। इसीलिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उनके कोई भी पार्टी के नेता हो, वो भी कोई बयानबाजी ऐसी नहीं करते। तो जहाँ तक अखिलेश जी का मामला है, अगर कोई यादव परिवार से इस तरीके से जेल जाता बड़ा नेता, तो मैं समझता हूं कि लखनऊ से दिल्ली तक वो कम से कम लाखों की तादाद में लाइन लगा देते। अच्छा, आप एक ये भी बताइए कि क्या आजम खान जी से मुलाकात हुई है उसी दिन ओवैसी? हाँ, देखो मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता, पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन हुई है। जी हाँ। तो क्या कुछ बातचीत उसमें हुई, कुछ निकल कर आया उनके परिवार के लोगों से, जैसे आपकी बात होती है? उनके परिवार के लोगों से मेरी तो बात, एक उनके शायद सिस्टर हैं, मैं उनका नाम शायद परवीन है, मेरी उनसे बात होती रहती है। अच्छा। तो वो कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अखिलेश की तरफ से कोई मामला कि नहीं, अगर अखिलेश जी चाहते तो क्या हमारे भाईजान जेल में रहते? उन्होंने नहीं चाहा, वो ही तो अनदेखी करते हैं। मीडिया तो यहाँ तक कह रही है कि अखिलेश की वजह से, अखिलेश के इशारे पर योगी जी ने आजम जी को जेल में रख रखा है। अच्छा, कुछ जो करीबी हैं, जैसे मतलब कई बार देखा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश जी के घर जाते हैं, नेताजी के हालचाल पूछते हैं और बड़ी मतलब एक खुश माहौल की तरह तस्वीरें भी वायरल होती हैं। तो ऐसे में जैसी नजदीकियां हैं, उसको देखकर मुस्लिम समाज में ये है कि जैसे कटे पर नमक छिड़कना जैसा। मैं आपको बात बताऊं, माननीय मुलायम सिंह के बहुत अच्छे मधुर संबंध है बीजेपी पार्टी से। तभी तो उन्होंने लोकसभा में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विषय में जब पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा था, आपके शायद याद होगा, कि अच्छे रहेंगे, ये प्रधानमंत्री के लायक हैं। तो उस और दोबारा ये आएंगे, और वो दोबारा आए। यादव समाज ने वो काम किया, जाटव समाज ने वो काम किया कि बीजेपी को वोट दिया। हमने वोट दे दिया मुलायम सिंह को, और मुलायम सिंह ने वोट दे दिया अपना बीजेपी को। और रहा मामला उनके पारिवारिक संबंध, परिवार जब वो उनकी शादी में जा सकते हैं, जब उनकी वो शादी में जा सकते हैं, तो क्या आजम खां का इतना बड़ा काम तो नहीं है कि योगी जी उनकी बात ना माने? तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं राजनीति के तहत माननीय आजम खान जी को जेल में जो रख रखा है, तो वो सीधा सीधा इनका फंडा है। रामगोपाल यादव या उनके बेटे की बहू या वो खुद जेल जाने वाले थे, वो खुद जेल जाने वाले थे, लेकिन इन्होंने अपनी मिली भगत करके और सेटिंग करके आजम खान जी को जेल भिजवा दिया, जिन पे कोई मुकदमा नहीं बनता, आज भी कोई नहीं बनता। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने जानबूझकर अखिलेश यादव को जेल में रखवाया। हाँ बिल्कुल, अखिलेश ने रखवाया। अखिलेश अगर चाहते तो क्या आजम खान जी जेल रहते? अगर कोई यादव परिवार से चला जाता तो क्या ये आराम से बैठते? तो पूरा मुस्लिम परिवार मतलब पूरा मुस्लिम समाज इस बात को समझ रहा है। अखिलेश जी ने ये इस चुनाव में और कॉन्फिडेंस होकर के, और उसने ये माना कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान तो तुम्हारी जागीर है और हिंदू वोट तुम्हारी तरफ आ जाएगा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जब मुस्लिम चेहरे को आप अपनी स्टेज से धक्के दिलवा कर नीचे उतार रहे हो, तो क्या आपकी सरकार आ सकती है? यहाँ सरकार उसकी बन सकती है जिसको मुस्लिम समुदाय चाहेगा। इनको मुस्लिम समुदाय ने इतना वोट दिया, अब की बार इतना दिया, लेकिन इसके अपनों ने औरों को वोट दे दिया, तो फिर सरकार कहाँ से बनती? तो मैं, जहाँ तक मेरा अपना मानना है और मेरे मुस्लिम भाइयों का मानना है, अखिलेश कभी सरकार में नहीं आ सकते, कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते, और जिस मामले को वो षड्यंत्र के तहत चलना चाहते हैं, मुसलमान अक़लियत के लोगों में आते हैं, अकल रखते हैं वो भी। अब की बार इनकी बातों में नहीं आने वाले,
जहांगीरपुरी का मामला है, हर नेता, हर पार्टी के नेता, हमारे बैरिस्टर साहब वहाँ गए कल, उन्होंने दुख जाहिर किया। एक मुस्लिम समुदाय के साथ ऐसा हो रहा है कि अवैध निर्माण के नाम पर वहाँ मकान तोड़े जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि योगी सरकार, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया उसके बिल्कुल विपरीत चल रही है। जैसे कभी फिल्म में देखते थे हम बचपन में, गुंडागर्दी, जो बड़े बिल्डर होते थे वो गुंडागर्दी में बिल्डोजर रखते थे, गरीब लोगों के मकानों पे चलवाई और अपनी बिल्डिंगें खड़ी करा दी। तो इन्होंने संविधान को छोड़ते हुए गुंडों का बिल्डोजर ले लिया और गुंडागर्दी से उन लोगों को टारगेट कर रखा है। इन्होंने मुस्लिम समुदाय को खास तौर पे टारगेट कर रखा है कि उनको जेल भी भेजा जाए और उनके मकान को भी ध्वस्त किया जाए। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।